तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप क्लिक टू की रेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, करना बाद में सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे तो जल्दी जानते भाई टोक्यो रिवेंज का चैप्टर 265 आया और भाई साहब ये चैप्टर नहीं मतलब बहुत ही खतरनाक आया, क्योंकि जिस तरह से उसमें चीज़ें रिवील हुई उसी तरह से तो भाई हमारा माइकी भाई सब बहुत बड़ा विलन निकल के सामने आया। तो भाई आपको मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसके बाद आपको लगेगा कि भाई हाँ यही सबसे बड़ा विलन है, क्योंकि मैंने क्या ही बोलूँ कि भाई मैंने चैप्टर 265 था ध्यान से पढ़ लिया। तो भाई मेरे को बहुत चीज़ें पता चल गई जो कि शायद देखो मैंने हर चैप्टर बहुत ही ढंग से पढ़ लिया था। तो मेरे से कहीं गलती हो जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो देखो फाइनली हम लोग को ये पता चल चुका है कि चैप्टर 265 में कि भाई माइकी कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे माइकी के अंदर दो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से तो भाई माइकी हमारे लास्ट बैटल का सबसे बड़ा विलन है, जो कि टोक्यो रिवेंज का सेकंड नंबर पर विलन आ सकता है। क्योंकि अभी भी एक बंदा बाकी है जो कि मैं आपको वीडियो के बीच या लास्ट में आपको बता दूंगा, जिसको आप सुनने के बाद यही बोलोगे कि भाई हाँ तू सही बोल रहा है कहीं ना कहीं। तो भाई अभी तक ये चीज़ रिवील हुई नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई मैगी क्यों विलन है। देखो जिस तरह से आप लोग को पता होगा कि भाई ये स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया गया था कि भाई हमारा अपाचे जब जेल में चला जाता है तो उसके बाद एक फाइट होती है जो कि होती है भाई वेलहला वर्सेस तोमान 31 अक्टूबर 2005 की, जो कि भाई सब बहुत लोगों को पता ही होगा। तो उस फाइट में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा माइकी हमारे काजूटोरा को मारने की कोशिश करता है। भाई ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन सबसे अलग चीज़ पता क्या है? सबसे अलग चीज़ तो ये है कि भाई हमारे जो रिसेंटली जो हमारा चैप्टर आया था चैप्टर 265 उसमें हम लोग को बताया गया था कि भाई माइकी को ये सब कुछ पता था कि हमारा कासूटोरा हमारे बाजी को मारने वाला है। उसके बावजूद भी हमारे माइकी ने कुछ करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो डार्क कंपल्सन में था। और फाइनल में आपको ये कह सकता हूँ कि चैप्टर जो हमारा ये बीता था वो उसमें बहुत चीज़ें रिवील हो गई, क्योंकि माइकी से हमारे किसाकी का कॉन्टैक्ट भी रिवील होगा कि किस तरह से हमारा माइकी और हमारा किसाकी मतलब एक बॉन्ड बना रहे थे, मतलब जिस तरह से उसका रिश्ता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है सॉरी तो भाई उस तरह का बॉन्ड बना रहे थे। तो आपको ये तो पता चल होगा कि भाई लोगों की फ्रेंडशिप क्यों हुई थी और भाई किस तरह से हमारा माइकी उस पर विश्वास करने लगा, क्योंकि अपनी बागडोर उसने भाई साहब के साकी के हाथों में दे दी थी। लेकिन यहीं पे वीडियो ख़त्म नहीं होती, मतलब भाई यहीं पे बातें ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आती है भाई हमारे ब्लैक ड्रैगन ताइजू शिवा के साथ जब हमारे माइकी की लड़ाई होने आई, तो उसके बाद हमारा माइकी हमारे ताकेमिची को लेके कहीं गया था, जो हिनाटा से मिलने के बाद ले गया था, ठीक है। तो उस टाइम भाई हमारे माइकी ने बोला था कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जब मैं अपनी आंखें खोलता तो मैं कहीं और पाता हूँ, मेरे अंदर कोई अलग ही चीज़ है। तो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा होगा, मैं बहुत वीडियो में रिवील कर देता हूँ जब भी मैं वीडियो फैक्ट से रिलेटेड लाता हूँ, जो कि अपने टोक्यो रिवेंजर्स से, तो आपको मैं इसमें रिवील कर देता हूँ। लेकिन आपको इसमें बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अभी वीडियो में ही देखनी चालू करी तो जिनको फ़ायदा हो जाए। जिसके बाद हम तो बताया जाता है कि भाई हमारे माइकी के अंदर डार्क इम्पल्स की कुछ ही नहीं पता, उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये बात आगे भी बढ़ती है। जब हमारे वेलेला वर्सेस तोमान की फ़ाइट हो रही तब ये चीज़ें रिवील हो गई थी, लेकिन हमारे बाद में ब्लैक ड्रैगन के साथ भी ये चीज़ें रिवील हुई थी। तो भाई मैं कुछ ऐसी मतलब कुछ चीज़ें अगर मिस भी करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो भाई यहाँ पे तो ये बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि भाई हमारे जब भी ताकि मिर्ची हमारे फ्यूचर में जाता है तो माइकी का अलग ही रूप में पाया जाता है। देखो अगर हमारा फ्यूचर नॉर्मली कहा जाता है, एक नॉर्मली अगर आप अपना फ्यूचर चेंज कर दो तो आपके मतलब आपसे कनेक्टेड जो फ्यूचर होगा जिस बंदे का, मतलब जो आपके साथ मतलब ज़्यादा ही क्लोजली होगा तो उसका भी फ्यूचर चेंज होगा, क्योंकि जिस तरह से आपका भी इफेक्ट पड़ता है उस तरह से उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप एक दोनों बॉन्ड बनाते हो एक दूसरे की लाइफ में। तो भाई देखो इसी तरह से भाई हमारे माइकी का भाई मतलब माइकी ने मतलब ताकि चीज़ फ्यूचर चेंज किया, तो भाई हमारा माइकी हमेशा चेंज क्यों होता है? तो भाई एक तरह से वो किसी न किसी तरह से भाई हमारे ताकि मिर्ची से कनेक्ट है। और ताकि मिर्ची भाई साहब हमारे किसाकी और भी बहुत लोगों से कनेक्ट है, क्योंकि भाई किसाकी हर जगह रूल कर रहा था और ख़ासकर माइकी भी। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारे जो ताकि मिर्ची जो फ्यूचर चेंज करता है उस हिसाब से तो भाई हमारे माइकी का भी फ्यूचर चेंज होता है। तो ये बात यहीं पे ख़त्म होती है। अगली बात आती है कि भाई देखो जो हमारा चैप्टर 65 आया तो उसमें हम लोग को बताया गया था कि भाई हमारे माइकी ने ही हमारे बाजी को मारने की मतलब सारा षड्यंत्र कहा जाए तो भाई हमारे माइकी के एग्री होने से हुआ, जो कि हमारे किसाकी ने ये सब कुछ डिसाइड किया था, क्योंकि भाई किसाकी था एक बड़ा गेम प्लानर और इसी तरह से उसने ये सब किया और भाई उसने काजूटोरा को मतलब मैनिपुलेट किया और भाई साहब हो गया। और दूसरी बात देखो एक और बात ये आती है कि भाई देखो काजूटोरा इतना बेवकूफ़ है नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसको पता था कि भाई उसने एक गलती करी थी उसके बाद भी भाई वो माइकी को मारने के लिए आया। तो भाई ये बात कहीं भी हजम नहीं होने वाली है कि भाई हमारा काजूटोरा फिर से हमारे माइकी को मारने के लिए वेलहला में आया था। तो भाई ये बात हो गई, क्योंकि हमारे कुल्लू का लगता है कि भाई कि वो हमारे किसाकी की देन है जो कि ये सब कुछ हुआ। उसके बाद आता है भाई देखो
थ्री इडियट्स वॉर में हम लोग को साफ दिख गया था कि भाई माइकी ने हमारे मतलब ताकेमिची से पूछा था कि तुम यहाँ क्यों आए दोबारा। तो भाई साफ सीधे पता चलता कि भाई इन्हीं टाइम के बीच पहला वर्सेस तोमान की फाइट और भाई थ्री इडियट्स वॉर के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से भाई हमारे माइकी के ऊपर से पूरी तरह से डायरेक्ट इम्पल्स हावी हो गई थी। और फाइनली हम लोग को दिखाया था कि ताइज मतलब हमारे जो ट्रांसाउथ वर्सेस हमारे माइकी को, जहाँ पे हमारा माइकी बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो भाई ये मैं तो कह ही सकता हूँ क्योंकि देखो माइकी चाहता तो हमारे किसाकी को मार सकता था, जो वो भी तेंजुकु आर्क में, लेकिन भाई क्यों नहीं मारा? क्योंकि माइकी के उस टाइम भाई वो डार्क इम्पल्स हावी नहीं थे, ना ही वो दूसरी पर्सनालिटी हमारे माइकी पे हावी थी। तो फाइनली हम लोग को ये निकल के आ ही जाता है कि भाई हमारे जो चैप्टर 265 में हुआ और बाकी ये जो अराउंड ये चैप्टर में जो हुआ है उस हिसाब से तो भाई हम लोग को ये रिवील हो ही जाता है कि भाई हमारे माइकी ही भाई सेकंड विलन होगा, जो कि सबसे हार्ड होगा। अब भाई सबसे मेन मुद्दा जो कि भाई सब लोग इंतजार करते रहते हैं इस बात का। भाई सांजू आपको याद ही होगा जब हमारे काकुचू की डेथ हो रही थी, सांजू ने बोला कि क्या तुम भी टाइम लीपर हो, जो कि हमारे ताकेमिची को बोला था। तो भाई सेकंड मोस्ट पावरफुल एनिमी मतलब क्या से भाई सबसे बोला था कि सेकंड नंबर पे जो बंदा खतरनाक बंदा आ रहा है इतने टाइम, वो माइकी है एनिमी में, मतलब जानते हो ना, मतलब खतरनाक दुश्मन जो भी कह सकते हैं। और भाई अब ये हम लोग को बता दो कि भाई एक बंदा फर्स्ट पे भी आ रहा है। तो भाई देखो माइकी अगर हमारा सांजू को ये बोलता है कि तुम भी माइकी की तरह टाइम लीपर हो, मतलब समझ रहे हो, हमारे सांजू ने ये बोला था कि भाई क्या तुम भी टाइम लीपर हो, तुम भी, तो समझ रहे हो कि भाई अभी भी माइकी के अलावा एक बंदा बाकी है जो कि भाई टाइम लीपर है, और जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ भाई, आंख बंद करके कह सकता हूँ यार, लिख के भी ले लो यार, कि अगर ये माइकी अगर टाइम लीपर नहीं है, ठीक है, अगर माइकी टाइम लीपर नहीं है, अगर हम लोग को आगे रिवील होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी चल रही है उस तरह से अब ताकेमिची पे भी स्टोरी आएगी। तो भाई जिस तरह से ये टाइम लीपर वाला खेल चल रहा है उस हिसाब से तो भाई अगर सांजो ने जो बोला अगर हमारा माइकी टाइम लीपर नहीं निकलता तो परफेक्ट मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसा बंदा रिवील होने वाला है जो कि भाई साहब क्या ही बोला जाए, मतलब वही बंदा सबसे बड़ा विलन होगा। अगर माइकी भी अगर टाइम लीपर नहीं निकलता तो भाई ये लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से भाई स्टोरी आगे चल रही है उस हिसाब से तो भाई यही होगा। और फाइनली हम लोग को चैप्टर 266 में हम लोग को ज़्यादातर चांसेस यही हैं, जिस हिसाब से कि भाई हमारे किसाकी के साथ हमारे माइकी का बॉन्ड दिखा दिया, और चैप्टर 266 में हम लोग को दिखाया गया कि हमारे ताकेमिची के साथ हमारा माइकी का बॉन्ड। तो भाई कंफर्म कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों की जो पिक दिखाई गई थी उसके बाद बॉन्ड होगा कि मतलब कैसे मिला है फलाना ढिमकाना, तो भाई उस हिसाब से तो भाई हमारे माइकी के साथ हमारे जो ताकेमिची का बॉन्ड है, जो कि भाई रिलेशन आया तो मतलब क्या बोला जाए दोस्ती वोस्ती हुई थी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर 266 होगा हमारे माइकी वर्सेस हमारे माइकी और हमारे ताकेमिची के बीच में। तो यही पे खत्म करते हैं टोक्यो रिवेंजेस रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट बॉक्स में अपना राय देना मत भूलना कि आपको क्या लगता है। तो बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में जो क्योंकि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।